हेलो फ्रेंड्स, क्लास थर्ड की जो रिमझिम किताब है उसमें राइटर्स के नेम चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो देखिए, चैप्टर इधर उधर हो सकता है। इसमें मैंने राइटर्स के नेम तो लिए ही हैं जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं, और साथ में जो बीच बीच में कविताएं हैं या कहानियाँ हैं उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो कहीं भी कुछ भी छूटा नहीं है, इसको आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। राइटिंग के लिए सॉरी, बट मैंने बहुत जल्दी आपके लिए पूरा करने की कोशिश की है और इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, तो यू कैन ट्रस्ट इट। कक्कू पहली कविता है, कविता या कहानी जो भी है वो भी मैंने ब्रैकेट में किया है यहाँ पे। रमेश चंद्र शाह, शेखबाज मक्खी। तो इसको कैसे लर्न करना है ये भी देखिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास काफ़ी टाइम है कि हम इसको लर्न कर लेंगे, तो हम कैसे लर्न करेंगे। तो इसका एक आसान सा तरीका भी मैं बताऊँगी कि कैसे आपको लर्न करना है। तो कक्कू देखिए, इसमें कक्कू जो है सभी ने पढ़ा होगा ये कविता। तो उसमें एक ऐसे बच्चे की बात की गई है जो अपने आप को बहुत शहंशाह समझता है, बहुत नाटकबाज है। वो उसका कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो उसको मजाक नहीं समझता बल्कि सीरियसली ले लेता है। तो ऐसा कुछ है। तो आपको याद रखना है शाह, रमेश चंद्र शाह अपने आप को बहुत शहंशाह समझता है कक्कू। दूसरा है शेखबाज, शेखबाज मक्खी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है आपको कि ये जो है वो श, और यहाँ पे भी 1 मिनट, यहाँ पे श आ रहा है, तो यहाँ पे भी श आ रहा है और यहाँ पे भी श आ रहा है। तो उससे याद रहेगा शेखबाज योगेश जोशी। मन करता है, मन करता है एक कविता है, इसको सुरेंद्र विक्रम ने लिखा है। तो आप देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे जो मन करता है, मन करता है मतलब देखिए, जो सुरेंद्र विक्रम जी हैं वो ऐसी कविता लिखते हैं कि जो उनका मन करता है, मतलब सॉरी मैं अभी इसमें क्या बताऊं, बट ऐसे समझिए इसको कि सुरेंद्र, इंद्र में इंद्र है, तो इंद्र जो है वो ऐसे है ना कि उनका जो मन करता है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देवताओं के राजा है ना। ऐसे याद रखेंगे। बहादुर बित्तो, ये एक पंजाबी लोक कथा है। तो यहाँ पे लेखक नहीं है तो आराम है आपको, बस इतना याद रखिए कि पंजाबी लोक कथा है। फिर है मूस की मजदूरी, एक छोटी सी, आपको किसी ने नहीं बताया होगा आई स्वेयर, बट मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। मूस की मजदूरी, एक बीच में एक जो है कहानी आती है और इसको रामनंदन जी ने लिखा है, याद रखिएगा, आ सकता है। हमसे सब कहते हैं, ये कविता है, इसको लिखा है निरंकार देव सेवक ने। किसने लिखा है? निरंकार देव सेवक ने लिखा है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है देख लेते हैं। ये कविता है जिसमें कहा गया है कि हमसे तो सब कहते हैं ये मत करो वो मत करो, हवा से कोई कुछ नहीं कहता, बादलों से कोई कुछ नहीं कहता, ऐसे करके है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेवक, सेवक है ना, निरंकार देव सेवक, ठीक है। तो आप जैसे निरंकार, एक यहाँ पे ये देव और सेवक, मतलब यहाँ पे ये सेवक देव की जो सेवा करने वाला, ऐसा कुछ है। वो आप चाहता है कि मेरी सब सेवा करें, तो हमसे सब कहते हैं, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिएगा। टिप टिपवा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना, आज का जो एग्ज़ाम था पीआरटी का, उसमें आया हुआ है टिप टिपवा। उत्तर प्रदेश की लोक कथा है ये, और इसको लिखा है गिरजा रानी अस्थाना ने। तो ऐसे समझिए कि इसमें शेर की बात की गई, शेर बहुत डर जाता है कि टिप टिपुआ कौन है, और भाई वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरावना होगा। तो ऐसे समझिए कि गिरिजा रानी अस्थाना, तो ये बहुत ही मतलब एकदम साहसी महिला थी, और इन्होंने ये लिखा हुआ है लोक कथा। ये दिखाया है इसमें कि साहस हमेशा मतलब आपके अंदर होना चाहिए और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे याद रखेंगे, गिरिजा रानी अस्थाना। बंदरबांट, बंदरबांट बहुत ही अच्छा नाटक है, और इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि दो जो है वो बिल्लियाँ होती हैं, काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली, और दोनों में लड़ाई होती है रोटी के लिए। बाद में बंदर आता है, कहता है मैं बांट देता हूँ, और बाद में वो खुद ही खा जाता है सब। तो आपने सुना होगा ये नाटक। तो इसमें जो बंदरबांट है, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ये तो आप सबको याद रहना चाहिए वैसे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। अब आते हैं कब आऊँ कहानी। तो इसमें क्या है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें चतुराई की बात की गई है कि अगर आप को कोई फंसाना चाहे तो किस तरह आप चतुराई से उसको जो है वो उसको खुद ही आप जो है उल्टा जो है वो फंसा सकते हो, या उल्टा उसको सबक सिखा सकते हो। तो कब आऊँ, सॉरी मैं बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो कर रही हूँ।
आप सभी को पता है कि हम सभी को भी एग्ज़ाम देना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी को सही इन्फॉर्मेशन जाए और कुछ छूटे ना, बस इसलिए। तो कब आऊँ इसको लिखा है RS त्रिपाठी जी ने। इसमें बात की गई है, एक रंगरेज होता है, वो उसके साथ मतलब बहुत अच्छा काम करता होता है, फिर उसके साथ बाद एक सेठ आता है जो उसको कहता है मेरा कपड़ा रंग दो। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा आर से क्या है, रंग, और रंग रंगने की बात किस में हुई थी, कब आऊँ कहानी में, ठीक है। और मैं कुछ खास नहीं बता सकती इसमें, बाकी आप देख लीजिएगा कैसे याद करना है। क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, अब देखिए ये किसी ने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये कविता आ सकती है, बहुत ही फेमस है ये, सॉरी कहानी है ये। तो इसको जो है किसने लिखा है, इसको लिखा है सुबीर शुक्ला ने, सुबीर शुक्ला, ठीक है। तो क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कैसे कैसे लिया शुक्ला, ल ना शुक्ला, ऐसे कुछ करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीरा बहन और बाघ। इसमें कोई लेखक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये स्वतंत्रता के पहले की जो है वो बात इसमें की गई है, लेख है जिसमें मीरा बहन जो है वो गांधी जी की बहुत मतलब गांधी जी को के जो पद चिन्हों पे चलने वाली महिला थी, और इन्होंने काफ़ी स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा काम किया, बाहर से आई थी और फिर यहीं बस गई विदेश से आके, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम किया। तो वही एक छोटा सा लेख है इस बारे में कि किस तरह उन्होंने बाघ के आने पर क्या किया और कैसे। तो वो है जब मुझको सांप ने काटा, तो ये है जब मुझको सांप ने काटा, ये लिखा है शंकर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सांप किसके गले में होता है, शंकर जी के। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैं इतना बता रही हूँ, उसके बाद दो और आपके हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए राइटिंग मेरी है तो बहुत अच्छी, बट मैंने बहुत जल्दबाजी में लिखा है, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, आप लोग देख लीजिएगा और अपने हैंड राइटिंग में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कविता, मिर्च का मज़ा, ठीक है। इसमें एक कविता है जिसमें सभी ने पढ़ा होगा, काबुली वाला मिर्च खरीद लेता है, सोचता है बहुत अच्छा फल है रेड कलर का, चलो ले लेते हैं और खाते हैं। अब खा के तो उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन पैसे लगाए रहता है तो ज़बरदस्ती खाता रहता है। तो ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिनकर जी जो हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक एक कविता मैं आपको दिखा सकती हूँ लैपटॉप में, ये देखिए मैंने एक एक कविता NCERT की साइट खोल के मैंने एक एक कविता के लेखक देख के और हर चीज़ करके तब मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मिर्च का मज़ा कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। फिर है सबसे अच्छा पेड़, ये लिखा है जय भारतदास ने। तो ये तो आपको याद रहेगा, मिर्च का मज़ा, ठीक है, याद रखेंगे, दिनकर जी ने लिखा है। और फिर है सबसे अच्छा पेड़, सबसे अच्छा पेड़ लिखा है जय भारतदास ने। तो भारतदास, अब भारत आ रहा है ना, तो भारत में तो पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और पेड़ से लोगों को भारत में लगाव भी बहुत अच्छा है। तो बस पेड़ जहाँ पे आएगा भारतदास, ठीक है। भारतदास थोड़ा सा कॉमन भी नहीं है, तो अलग सा नेम है, तो आपको याद रहेगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे आपका क्लास 3rd का फिनिश होता है, और आशा है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ याद हो गया होगा। और अगर आपको इसमें वीडियो क्वालिटी या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम, प्लीज़ सॉरी, मैं बहुत जल्दी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर कमेंट करिएगा, अगर आगे 3rd 4th 5th का भी आपको चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी इस तरह से, और कैसे याद करना है वो भी बताऊँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।